Hello everyone. So in this video we will discuss about intranet infrastructure. So let's start. मीनिंग ऑफ इंट्रानेट. हमने इंटरनेट वर्ड तो बहुत बार सुना है बट हमें लगता है इंट्रानेट कोई न्यू कॉन्सेप्ट है. सो इंट्रानेट टोटली इंटरनेट से ही रिलेटेड है और इसे हम क्या है इंटरनल ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं. एन इंट्रानेट कैन बी डिफाइन एज इंटरनल ऑफ इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनल ऑफ इंटरनेट को क्या बोलते हैं इंट्रानेट. हम इंट्रानेट को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन इंट्रानेट यूज टूल्स प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टूल्स जो प्रोटोकॉल्स जो भी चीज़ें फंक्शनिंग इंटरनेट यूज़ करता है वही सेम फंक्शनिंग टूल्स एंड प्रोटोकॉल्स इंट्रानेट यूज़ करता है. बट डिफरेंस क्या हो जाता है, जो हमारा इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है और जो यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड काम करता है, लेकिन हमारा इंट्रानेट सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. हम जब नेटवर्क के टाइप्स करते हैं तो हमने उसमें एक पढ़ा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. सो हमारा जो इंट्रानेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क के तरीके से ही काम करता है, यानी कि जो सिर्फ नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रोवाइड कराता है, आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं कराता. लेकिन इंटरनेट सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है. एन इंट्रानेट इज़ कंसिडर्ड एज प्राइवेट नेटवर्क, कि हम इंट्रानेट को क्या कह सकते हैं कि एक वो प्राइवेट नेटवर्क है विच वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के ही बीच में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हीं के बिटवीन काम करता है. एंड डू नॉट अलाउ एक्सेस टू द आउटसाइडर, कि आउटसाइडर को उसके ऊपर कोई एक्सेस नहीं होती. सो इंट्रानेट क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, वो सब किसके अंडर आता है इंट्रानेट के अंडर. यानी कि वो इंट्रानेट की हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइडर उनके साथ डील नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है. और हमारा टॉपिक क्या है इंट्रानेट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हमें इंट्रानेट का मीनिंग पता चल गया. देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम अगर नॉर्मल वे में देखें तो हम क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसे बोलते हैं कि हमारे जो आसपास हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ब्रिजेस हैं, पुल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी नेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड है. ऐसे ही इंट्रानेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा. अब इंट्रानेट क्या है, जैसे इंटरनेट होता है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंट्रानेट है, जो क्या है एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअली काम करने वाली चीज़ है. तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो वायरलेस नेटवर्क्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब किसके अंडर आ जाते हैं हमारे इंट्रानेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट बाय विच वी कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट बाय सेंडर टू रिसीवर, यानी कि हम इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या करते हैं, एक कम्युनिकेट करते हैं, सेंड एंड रिसीव करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डाटा हो, और ए और बी है, अगर ए सेंडर है बी रिसीवर है, सो ए बी से कैसे कनेक्टेड है, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेसली हो. यानी कि हमारे कंप्यूटर्स अगर वायर्डली कनेक्टेड हैं या फिर अनवायर्ड यानी कि वायरलेसली कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रखे हैं, वो एक दूसरे को डाटा सेंड एंड रिसीव कैसे कर सकते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं हमारे इंट्रानेट इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब कंपोनेंट को इंक्लूड करता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं. When internet generate few infrastructure should be carefully planned for the effective use, यानी कि जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं या इंट्रानेट को यूज़ करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसे जनरेट करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि हम उसका इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, यानी कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे काम करे और हमारी कॉस्ट कम से कम हो. इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन द वर्किंग ऑफ इंट्रानेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारा इंट्रानेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करे. सो व्हेन वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब हम अपने इंट्रानेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करते हैं तो हमें कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए. वो 4 पॉइंट्स हैं. अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर बिल्डिंग, how to navigate easy to get around the slides,
मेक अ यूनिफॉर्म स्टाइल फॉर ऑल पेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर बिल्डिंग। अब आप अपना इंट्रानेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप बना क्या रहे हो। इस चीज़ को समझना कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज हो कि वो कैसे बनाते हैं। ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही करना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम डेफिनेटली एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट नहीं कर सकते। सो ये उसी को जनरेट करना चाहिए जिसमें इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज हो, उसे पता हो कि वो कैसे जनरेट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि अंडरस्टैंड करना कि व्हाट यू आर बिल्डिंग, कि ये समझना कि आप बनाने क्या जा रहे हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड एंड वी हैव टू डिसाइड दैट इन व्हाट वे वी वांट टू कनेक्ट आवर पीसी इन ऑर्गेनाइजेशन। कि हमें इंट्रानेट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम ये देख रहे हैं कि कैसे बिल्ड करना है, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इंट्रानेट क्या होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, तो उन्हें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है, वो कैसे बिल्डअप करेंगे हम, ये हम किसके अंदर समझते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बिल्डिंग। यानी कि ये समझना कि हम अपने कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कि अगर हम एक कंप्यूटर से डाटा भेज रहे हैं तो वो सभी कंप्यूटर पे चला जाए, इसे हमें समझना जरूरी है। हम क्या क्या समझेंगे इसके अंदर कि अ डैशबोर्ड फॉर कोऑपरेशन। डैशबोर्ड क्या होता है कि जहाँ पे एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सो डैशबोर्ड फॉर कोऑपरेशन यानी कि जो हमारी कोऑपरेशन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रिगार्डिंग एक डैशबोर्ड को डिसाइड करते हैं, उसे समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, उसे क्या क्या वर्किंग है, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सब हमें समझना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, बिल्डअप कर सकेंगे। क्योंकि जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने डिवाइसेज होंगे, उन डिवाइसेज के अकॉर्डिंग ही हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। सो हमें सबसे पहले क्या देखना है, अ डैशबोर्ड फॉर कोऑपरेशन। देन डैशबोर्ड फॉर इंटरनल एप्लीकेशन, यानी कि हमारे इंटरनल एप्लीकेशंस। अब हम आउटसाइडर को देख रहे थे, यानी कि जो कोऑपरेशन उसमें हम सब कुछ देख लेते हैं, कंपटीटर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन डैशबोर्ड ऑफ इंटरनल एप्लीकेशन में हम सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन को कंसीडर कैसे करके चलते हैं कि हमारी इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है, हम रिक्रूट कैसे करते हैं, रिम्यूनरेशन कैसे देते हैं, सारी चीजें कि कौन से एम्प्लॉय के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है। अब जो हमारे हायर लेवल पे एम्प्लॉय हैं और लोअर लेवल पे एम्प्लॉय हैं, दोनों को हम सेम एक्सेस तो प्रोवाइड नहीं करा सकते। जो हायर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा डाटा एक्सेस होता है लोअर लेवल के अकॉर्डिंग। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसके कंप्यूटर पे कितना डाटा एक्सेस करना है। इसके लिए हमें पहले डैशबोर्ड ऑफ इंटरनल एप्लीकेशन भी समझना पड़ता है। देन फाइल रिपोजिटरी। फाइल रिपोजिटरी क्या होता है, एक टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे सारा डाटा होना। यानी कि कोई भी आपका अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से रिलेटेड फाइल रिपोजिटरी में सारा डाटा होगा। फाइल क्या होगी, कंप्यूटर, और रिपोजिटरी यानी कि उसके रिगार्डिंग सारे डाटा को जो कंटेन करता है, दैट इज फाइल रिपोजिटरी। सो हमें हर टॉपिक की ऐसे फाइल रिपोजिटरी की तरह स्टडी करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा बिल्डअप कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कोलैबोरेशन, की हमें अगर कोलैबोरेशन की नीड है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो किसी के साथ कोलैबोरेट हो रखी है या फिर हमारी वर्किंग कोलैबोरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। देन हाउ टू नेविगेट ईजी। अब सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि हमें क्या बिल्डअप करना है, उसके बाद हम नेविगेशन ईजी कैसे करेंगे उसे कंसीडर करना चाहिए। नेविगेशन ईजी कैसे, कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या बिल्डअप करना है, हमें 10 ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 पीसीज को कनेक्ट करना है। सो हम उसमें नेविगेट ईजी कैसे करेंगे कि वो एक दूसरे से ईजिली डाटा ट्रांसफर कर सकें, ईजिली हम उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें। नेविगेट मीन्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शन ईजिली, यानी कि ईजिली हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को। तो वो इजीली कैसे होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, सर्चिंग एंड नेटवर्क, कि फर्स्ट हमारा नेटवर्क अच्छा हो, उसकी हमारे पास अवेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नेटवर्क नहीं होना चाहिए जिसकी अवेबिलिटी ना हो। सर्चिंग, ईजी सर्चिंग हो। एंड देन कंसिस्टेंसी, यानी कि जो कंसिस्टेंटली वर्क करे। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम वो वर्क कर रहा है, कुछ टाइम वो वर्क नहीं कर रहा है। हमारे नेटवर्क में कंसिस्टेंसी हो, ईजी सर्चिंग हो, नेटवर्क अच्छा हो। सो ये सब क्या है, हमें नेविगेट ईजी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने ये देख लिया कि हमें क्या बिल्डअप करना है और हम उसे बिल्डअप भी कर दिया, उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं, नेविगेट ईजी, यानी कि वो ईजिली सर्च भी किया जा सके, ईजी जो हमें डाटा है वो रिक्वायर है वो हम ले सकें।
देन मेक अ यूनिफॉर्म स्टाइल फॉर ऑल पेजेस, कि हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि जो भी हमारी वेबसाइट के पेजेस हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पेजेस हैं, उनका यूनिफॉर्म यानी कि सेम स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पे आप कोई और लोगो यूज़ कर रहे हो, दूसरे पे आप कोई और लोगो यूज़ कर रहे हो। वो क्या करता है, आपके कस्टमर में ही कन्फ्यूजन डाल देता है कि रियल वाला कौन सा है। व्हेन यू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंट्रानेट, व्हेन पीपल यूज इट सो दे कमेंट दैट यूर साइज इज नॉट लुकिंग गुड, कि जब आपने बना लिया, नेविगेट इजी कर दिया कि लोग इजीली सर्च कर सकते हैं आपको और आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइट को, तो आपका अगर अब आपने दो दो लोगो यूज कर रखे हैं तो उन्हें यही समझ नहीं आएगा कस्टमर्स को कि रियल वाली ऑर्गेनाइजेशन की साइट कौन सी है। फिर वो क्या रिव्यूज़ देंगे कि आपका साइज़ अच्छा नहीं है, या फिर आपका लोगो अच्छा नहीं है, या फिर रियल लोगो कौन सा है, हम ये पहचान नहीं पा रहे। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सल स्टाइल रखना चाहिए हमारी सारी चीज़ों का। वी शुड यूज़ द यूनिवर्सल स्टाइल विदाउट एनी टेक्निकल एंड अनइक्वल वन। देन वी हैव टू डिसाइड द अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। अब हमने अपने हमें क्या बिल्डअप करना है ये देख लिया, फिर लोगों को हम इजीली अवेलेबल हो जाए, नेविगेट इजी देख लिया, उसके बाद हमारा स्टाइल भी यूनिफॉर्म हो ताकि लोग हम अवॉइड करें जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। फिर हम देखें कि हमारा बिजनेस क्या है। वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर बिजनेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपने बिजनेस को समझना भी जरूरी है। एज बिजनेस इशू आर द प्राइमरी हर्डल फॉर द सक्सेस, क्योंकि बिजनेस के जो इशू होते हैं, अब हमने जो इंटरनेट डेवलप किया है वो हमारे बिजनेस के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो हमारी सक्सेस में हर्डल बनेगा। सो हमें अपने बिजनेस को समझना भी जरूरी है। और की पॉइंट क्या है समझने के, व्हाट आर आवर बिजनेस, कि हम कौन सी सर्विसेज, कौन से प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हैं, ये हमें समझना चाहिए कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। टाइम कंसिडरेशन, कि हम टाइमली कितने टाइम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, हमारे पास कितना लीड टाइम है, कितनी जल्दी या फिर कितने टाइम हम इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, ये सब हमें कंसिडर करना चाहिए। कॉस्ट भी कंसिडर करनी चाहिए कि हमारा बजट कितना है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने का। देन व्हाट आर ऑब्जेक्टिव, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्पस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव को भूल जाएंगे या फिर उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव में, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में कंट्रीब्यूट करता हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे जो गोल्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उनको ईजीली क्या कर सके, उन्हें उनके पास पहुंच सके, उन्हें रीच आउट कर सके। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। So I hope you are clear with the infrastructure of intranet. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a short video on that. Thank you and keep supporting.